गए हैं ट्रेन के यहाँ। तो ट्रेन हमारी छूटेगी 7:05 पे, तो हम चिप्स खरीदने आते हैं। सो गाइस ट्रेन चल चुकी है, अब हम जा रहे हैं राजस्थान। हम अभी आ गए हैं गुजरात के अंदर घूमने के लिए। जा रहे राजस्थान जा रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग ने मुंबई से ट्रेन पकड़ा था। सो गाइस अब ये देखो, इसका एक बूंद यहाँ पे धुआं देखो कितना निकलेगा। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं। एक्चुअली जयपुर से एक स्टॉप पहले ही हम लोग को छोड़ दिया है, तो अब हम ऑटो करके जाएंगे। सो गाइस अब हम आपको अपना घर टूर दिखाते हैं, जो कि 10K में पड़ा हम लोगों को ये रूम। यहाँ पे एक रूम उससे कनेक्टेड ये व्यू है, ऐसे पानी का व्यू है। ये एक्चुअली तालकोटरा में ही ये एक्चुअली ये रूम मिला। सो ये बाथरूम एक्चुअली 2 बाथरूम है, एक अलग अलग, और ये बड़ा सा रूम है। एक छोटा सा हॉल था, बेडरूम था, और एक ये बड़ा सा रूम है, जिससे कि यहाँ से नारगढ़ फोर्ट दिखता है। पता नहीं यहाँ से वीडियो में नहीं लिया मैंने, बट ऐसा व्यू है। चल, Hello guys. You know Welcome what? to my Where are channel. we? Where are we? Guess where are we? Where are we? Where are we? टाइटल देख लो। We are in Jantram Mantram. कहाँ पे? लक्ष्मी में। ये जो है ना तो किसी में जाना पड़ेगा। मेरे फोटोग्राफी सूर्य का दूरी का नापने का ये यंत्र है ना। सूरज के सामने ये उसका यंत्र है। विशाल सौर घड़ी है जो पृथ्वी की धुरी के समानांतर झुकी है। इसकी सहायता से हम स्थानीय समय और खड़े हो जाओ, आप एक फोटो ले लो। और टाइम पड़ेगा। सन और टाइम ना, सन कब कितने बजे आता है वो सब। खड़े हो जाओ, मैं आप लोग का फोटो ले लो। लक्ष्मी तो जैसे सूर्य का रोशनी आ रहा है, तो सूर्य और तेरा पृथ्वी कितना गति से भाग रहा है, तो ये डॉट के थ्रू करो समझ में आएगा। नहीं 1 2 3 वहीं तक मेजरमेंट है, मतलब मेजरमेंट और उसका इसके सो बेसिकली ये महाराजा सवाई जय सिंह ने 8वीं सदी की शुरुआत में बनवाया था। इनका मुख्य उद्देश्य समय नापना, ग्रह नक्षत्रों की गति का अध्ययन करना और सही पंचांग बनाना था। तो उन्होंने एक्चुअली दुनिया के कई सारे लोगों से सलाह लेकर दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में जंतर मंतर निर्मित करवाया। इनमें जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा और अच्छे से सुरक्षित है, जिससे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ बनाए गए बड़े यंत्र जैसे सम्राट यंत्र, राम यंत्र और जय प्रकाश यंत्र बिना दूरबीन के सही खगोलीय माप करने में सक्षम थे। लेकिन इसका एक्यूरेसी केवल 1 मिनट का, 1 मिनट के नीचे भी बीच में जाएंगे तो और 60 सेकंड हमारे पास। तब महाराजा साहब ने दूसरा धूप घड़ी बनवाया, वो जो एक ट्रायंगल वॉल बना हुआ है, वो जो उसका जो एक्यूरेसी वो है 20 सेकंड का।
उसके बाद तीसरा धूपगढ़ी बनवाया है, वो सबसे बड़ा जो ट्रायंगल बना हुआ है। जयपुर को आज 298 साल 18 नवंबर को हो चुका कंप्लीट, और 298 साल पहले महाराजा साहब ने 2 सेकंड का टाइम कैलकुलेट करके वो घड़ी बनाया है। इसमें दो सेकंड तक का टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपका मॉडर्न टाइम है, डिजिटल घड़ी चल रहा है 1 सेकंड पर। तो आप सोचिए 300 साल पहले ये सब बन गया था। ये सब ऐसे लोग हमारे यहाँ थोड़ा सा और जिंदा रहते तो भारत का क्या रूप होगा। ये सब चीज़ें उन्होंने बनाई थी उस समय पे। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो यंत्र बना हुआ, ऊपर चलेंगे, प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेंगे, दोनों साइड से आप कहीं से भी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम है, मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम है। हमारी जो माता श्री है, इनको चलना करना है। अब हम जा रहे हैं गाइस, अब हम जाते हैं हवा महल की ओर, देखते हैं कैसा व्यू आता है। तो गेट भी बता रही है, वाह, इनको बाहर जाने का इतना शौक है। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं जंतर मंतर से। ये हवा महल के लिए ऐसे रास्ता जाएगा, और ये है अपनी पिंक सिटी। पीछे देख, पीछे। सो गाइस, ये है हवा महल। ये हम लोग ने बाहर से ही व्यू देखा, बहुत अच्छा था। सो गाइस, बेसिकली हम आ गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट में, और इसकी अंदर आ गए हैं हम। हम लोग लास्ट में इधर आए थे। हेलो, ये संभल के। Here we are in the Nahargarh Fort. So now we are heading towards बावड़ी। यार सच में पैर फिसल रहे हैं। समझ गया ना। Guys, have a look of Pauri. नहीं बेटा, अब प्लेन रास्ता है, सब प्लेन का कोई। Entering to the point of Shish Mahal. So guys, basically नाहरगढ़ का अर्थ है बागों का घर। So basically एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब ये किला बन रहा था, तब यहाँ एक आत्मा नाहर सिंह भूमिया के होने का विश्वास था। तो लोगों के अनुसार उनकी आत्मा निर्माण में बड़ा बाधा डाल रहा था, तो इसलिए उनकी शांति के लिए यहाँ एक मंदिर बनाया गया था। उनके नाम पर ही किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया। तो बेसिकली 19वीं सदी के अंत में महाराजा सवाई माधो सिंह ने ये बनवाया था। तो ये महल में बेसिकली राजा और उनकी 12 रानियों के लिए बनाया गया था। तो हर रानियों के लिए अलग अलग सुंदर कमरे, रसोई और बैठक बनाई गई थी। तो महल का डिज़ाइन आज भी राजपूत और मुग़ल कला का बेहतरीन उदाहरण है। सो बेसिकली कहा जाता है कि रूम्स का डिज़ाइन एक जैसे इसलिए रखा गया ताकि किसी रानी में जलन ना पैदा हो। सो गाइस, जैसे ही आप फोर्ट की ऊंची दीवार पर पहुंचते हैं तो पूरा जयपुर आपके सामने एक रंग बिरंगी पेंटिंग की तरह फैल जाती है। वैसे ही पिंक सिटी के गुलाबी मकान, सीधी सड़कें, सब एकदम साफ दिखाई देता है। सो ऊपर से शहर एक गोल्डन चादर पहनी हुई लगता है। सो बेसिकली लोग यहाँ स्पेशल यहाँ सिर्फ सनसेट देखने आते हैं। सो गाइस, यहाँ का ज़्यादा वीडियो हो नहीं पाया, तो ये हवा महल में हम आ चुके हैं। सो बाय।